सत्ता में पहुंचने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद क्या वही संघर्ष आपका गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा, आम आदमी के लिए जारी रहता है? नहीं। आप अपनी सत्ता के महलों में कैद होकर रह जाते हैं, जो बहन जी भी कैद हो गई। उन्हें निकालिए उस सत्ता के महलों से, उन्हें दिखाइए गरीब, दलित, मजदूर के पांव के छालों को, दिखाइए बहन जी को। मुझसे जितना पूछेंगे उतना मैं ललकारूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं दलित सम्मान करना जानती हूँ, दांडी यात्री रही हूँ। महात्मा गांधी जी के जब 2005 में 75 साल पूरे हुए थे दांडी यात्रा के, तो अलका लांबा ने एक दांडी यात्री के तौर पर लगभग 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और उस पैदल यात्रा में जहाँ जहाँ दलित बस्तियों में बापू उस समय रुके थे, अलका लांबा भी उन्हीं दलित बस्तियों में रुकी, उनके साथ खाना खाया, सफाई की, क्योंकि अलका लांबा किसी भी तरह की जाति, धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत में विश्वास नहीं रखती है। अलका लांबा सबको सम्मान मानती है। मैं किसी को भी उसकी जाति और धर्म से ऊंच नीच नहीं मानती हूँ। आप कहते हैं अरे बहन जी के भतीजे ने जो विदेश से पढ़ाई करके आया है, हाँ, हजारों के जूते पहनता है, बहन जी ब्रांडेड पर्स पकड़ती हैं, एक दलित बेटी, एक दलित बेटा अगर ऐसा करता है तो हमें मिर्ची लगती है? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। हमें मिर्ची तब लगती है, दुख तब होता है जब ये जो दलितों के नाम से नेता बनकर सत्ता में आकर मिलाई खा रहे हैं, और नीचे का जो बेचारा दलित है वो आज भी शोषित है, आज भी पीड़ित है, आज भी उसके लिए आवाज़ उठाने वाले महलों में बंद हो गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर यही सूड, यही लंदन से पढ़ाई करके उत्तर प्रदेश का दलित परिवार का बच्चे पढ़ कर आ रहे होते, उनके जिंदगियां भी इतनी बेहतर होती, आज वो मजदूरों की तरह इस तरह से शोषित ना होते, उनकी बेटियों के साथ इस तरह से अन्याय ना हो रहा होता, तो हमें खुशी होती। लेकिन आज हो रहा है और बहन जी चुप है। बहन जी ने नेता भी किसे चुना है? अगर दलित बीएसपी के ही किसी उस युवा को चुना होता जिसने इस बीएसपी की पार्टी और झंडे को खड़ा करने के लिए, अंबेडकर की सोच को आगे ले जाने के लिए अपनी पीठ पे लाठियां खाई हैं, अलका लांबा को खुशी होती, अलका लांबा सलाम करती उस बीएसपी के कार्यकर्ता को। लेकिन बहन जी ने किसको चुना? विदेश से पढ़कर आए लाखों के सूट बूट वाले, जिसको अभी तक आप संघर्ष करते हुए नहीं देख रहे। पूरा उत्तर प्रदेश मजदूर, दलित अत्याचार हो रहे हैं, कहीं आपने देखा उनके साथ? नहीं देखा होगा। लेकिन नेता बीएसपी का बहन जी के बाद अगर कोई बनेगा तो वही बनेगा। राहुल गांधी जी को कम से कम, और प्रियंका गांधी जी कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई राज्यपाल नहीं है, कोई सांसद, कुछ नहीं है। सिर्फ पार्टी के बीच में रहते हुए जमीन पर उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके अपना रास्ता बनाएंगे। अगर ऐसे नेता आते हैं हमें वो मंजूर है। राहुल गांधी जी भी कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, कुछ नहीं, कभी नहीं, सिर्फ एक पार्टी से चुनकर सांसद आए उत्तर प्रदेश से केरला तक, और संघर्ष कर रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं लगातार गरीब, मजदूर, किसान के बीच में वो जाकर संघर्ष कर रहे हैं, और वो कहीं पहुंचते हैं हमें खुशी होगी। उस तरह बीएसपी के भी अगर नेता आएंगे तो खुशी होगी। लेकिन ये चमचागिरियां करना ना, ये पीछे पीछे चलना, ये छोड़ दीजिए, और ये कार्ड खेलना भी बंद कर दीजिए, ठीक है ना? ये मुझे मत सिखाइए आप। और बेनकाब करिए ये जो अपने आप को कहते हैं हम विपक्ष में हैं, इन्हें बेनकाब करिए। सबसे बड़े दोगले, सबसे बड़े धोखेबाज यही लोग हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें कहिए अपनी स्थिति को साफ कीजिए, स्थिति को साफ करिए। या तो आप सत्ता के साथ हैं और या आप नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको विपक्ष के उस पटल पर एक साथ आना होगा। ये चुनाव की बात नहीं करी, चुनाव में आप बेशक एक दूसरे के सामने लड़िएगा। बंगाल में कांग्रेस हो सकता है ममता बनर्जी के सामने लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी हम लड़ेंगे, आप भी लड़िएगा। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। बहन मायावती जी सुना है भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से ज्यादा प्रश्न प्रियंका गांधी से करती है वो। तो मैं आपको सबको यही कहूंगी कि विपक्ष के वापिस मैं कह रही हूँ, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, विपक्ष विपक्ष, कमजोर कमजोर, बंद करिए कहना। अगर आप सत्ता के साथ नहीं है तो आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष हैं। आप अगर बेरोजगार युवा हैं और सत्ता आपको आपका हक नहीं दे रही तो आप विपक्ष हैं। अगर आप किसान हैं और सरकार आपको आपकी फसलों का उचित मूल्य नहीं देती है तो वो सरकार आपके खिलाफ है और आप विपक्ष हैं। अगर आप गरीब मजदूर हैं, सरकार आपके खिलाफ
मजदूरों के कानून में तब्दीली करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है, तो ये सरकार आपके खिलाफ है और किसान यहाँ का मजदूर, बेरोजगार, युवा विपक्ष है, ये आपको समझना होगा। अगर खाली ये जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर छोड़ देंगे कि कांग्रेस विपक्ष में कमजोर है, तो मैं आपको फिर कहूंगी सुषमा स्वराज का भाषण सुन लीजिएगा। विपक्ष की भूमिका क्या है वो आपको समझा देंगे। कुचला जाता है विपक्ष को, डराया जाता है। हमारे नेता भी जेल गए लेकिन डरे नहीं। कर्नाटका के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा और हमारे बहुत नेताओं को, पी चिदम्बरम जी को जेल भेज दिया। वाह, लेकिन डरे नहीं, जेल गए, बेल हुई, वापस आए हैं और आवाज को बुलंद किए हुए हैं। इनकी तरह नहीं डर के, मुंह पे ताले लगा के, बीएसपी के बहन जी की तरह या दिल्ली के भाई साहब केजरीवाल की तरह बिल्कुल पलटी मार जाओ। बाकी अखिलेश यादव को कहूंगी, युवा हैं, भविष्य अच्छा है। समाजवादियों को कहूंगी, अपने नेता को समझाइए। बहुत दूर तक और बहुत ऊंचाई तक उन्हें हिंदुस्तान की राजनीति में जाना है और हिंदुस्तान की राजनीति में युवाओं की सख्त जरूरत है। लेकिन वो जो बीच का खेल खेल रहे हैं ना, शायद उनके पिताजी के बस का होता, क्योंकि एक लंबा अनुभव था राजनीति का। संघ भाजपा को जानते थे वो, उनके साथ भी बहुत उन्होंने, जब वो रथ यात्रा आ रही थी तो यूपी में रोकने का काम उनके पिताजी ने हिम्मत दिखाने का किया था कि वो नहीं आने देंगे, तो वो उनके पिताजी शायद संभाल जाते। लेकिन अखिलेश यादव जी आप नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप बीच में दो नाव में सवार होंगे तो आपका डूबना तय है। इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं को देखती हूँ, जितना उनका जो जुड़ाव है, जितना वो खिंचाव अखिलेश यादव की तरफ है, शायद ही वो बहन जी मायावती जी की तरफ किसी युवा का होगा। लेकिन उसको आप सही अगर दिशा नहीं देंगे तो वही हाल होगा जो आपका उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा में हुआ है। मैं साफ आपसे कह रही हूँ। आपने बहन जी के साथ मिलकर भी दोनों ने चुनाव लड़ लिया था, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आप दो नाव में सवार हो गए थे। लोगों को समझ ही नहीं आया है। और बीएसपी के लोगों को कह दूंगी कि आप अगर ये सोचते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व एक दलित नेता ही कर सकता, तो आप गलतफहमी में हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये मात्र दलितों के दम पर, दलितों की बात कर करके सत्ता में आकर उन्हीं दलितों को भूल जाते हैं। उसी समाज से आते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, अपने महलों में खामोश हो जाते हैं। आपने देखा वो क्या नाम है, भीम सेना करके दलित लड़का है, आंदोलन कर रहा है, बहन जी को पसंद नहीं, आपस में भिड़ लिए। और मैं तो अभी पिछले कुछ दिन से, मुझे तो पता नहीं था कि ट्विटर पे भी बीएसपी के लोग हैं। फिर उनके एक बड़े नेता ने कहा, अरे हम दलित लोगों, सुनिएगा, ये बीएसपी के नेता का बयान है, ध्यान से सुनिए। वो नेता कह रहे हैं बहन जी के तो ट्विटर पे 1 लाख फॉलोवर हैं, माफ़ी चाहूँगी 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख फॉलोवर हैं। वही मैंने अखिलेश को देखा, उसके 11, उसके इतने मतलब 11 मिलियन होता है 1 करोड़ से ऊपर। तो फिर वहाँ पर तर्क दिया कि नहीं बहन जी तो बड़ी नेता हैं, उनके बेशक 10 लाख फॉलोवर होंगे ट्विटर पे, पर इसलिए क्योंकि वो जो दलित समाज का युवा है ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो अभी दुनिया से जुड़ा नहीं है, उसके पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये तर्क देकर मुझे लगता है जो ये तर्क देते हैं उन्हें खुद को इस शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि आप दलित नेताओं के नाम पर राजनीति करके सत्ता में पहुंचकर अपनी जिंदगियों में तो इतना बदलाव ले आए कि आपके भतीजे भांजे विदेश पढ़ने जाते हैं और ब्रांडेड सूट बूट पहनते हैं, लेकिन वो दलित जिसके नाम से आप सत्ता में आई थी, वो दलित, आप खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि आज भी देश और दुनिया से, नई टेक्नोलॉजी से, स्मार्टफोन से कटा हुआ है, पिछड़ा हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ सत्ता में रहते उसके नाम की राजनीति की। और आज जब आप सत्ता से बाहर हैं, उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज के साथ, उनकी बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, और आप अपने घर से मिलकर उस बेटी, उस पिता को उस घर में जाकर, बहन जी के पास समय नहीं है, जाकर मिल पाए। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अपने आप को पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। और मैं आपको कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे जिम्मेदारी किसी भी तरह की सौंपी कि मुझे उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश के एक युवा को जाति, धर्म, वेश, भाषा, भूषा, ये सब नफरत की राजनीति जो होती है उससे हटाकर असल मुद्दों पर लाना है, बेरोजगारी, गरीबी, अर्थव्यवस्था, उनकी जिंदगियों में एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए अगर मुझे भी पार्टी जिम्मेदारी देती है कि मैं प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करूं वहां पर, तो मुझे बेहद खुशी होगी।
क्योंकि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी, देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबने वहाँ पर सत्ता में राज किया है। बहन जी ने सत्ता चलाई पूर्ण बहुमत की, अखिलेश जी को मौका मिला, उसके बाद अभी अखिलेश के बाद योगी आदित्यनाथ की केंद्र में और दिल्ली में लखनऊ में दोनों तरफ पूर्ण बहुमत की अपने दम की सरकार है। आप समझ रहे हैं? फिर भी हालात देख लीजिएगा। तो मैं विपक्ष 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 की बात कर रही हूँ। मैं आप सबसे कह रही हूँ, मुद्दों से मत भटकिए। चाइना को आंखें लाल करके दिखाने की ज़रूरत की हिम्मत की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने, और चाइना से लगा हुआ छोटा सा देश नेपाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सरकार को लाल आंखें करके दिखा रहा है। देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, भुखमरी बेरोजगारी अपने चरम पर है। पीएम केयर फंड के नाम पर लाखों के प्रधानमंत्री को सूट देने वालों को 2000 करोड़ के वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर 10 दिन में बनाने का काम दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आवाज उठाइए, मत रहिए मात्र कांग्रेस के दम पर। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को, चाहे प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, हम सब पूरी दम से उठा रहे हैं, बिना डरे बिना झुके इस सत्ता के सामने जो तानाशाह हो चुकी है, जो क्रूर हो चुकी है, उससे लड़ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इस देश में सरकारों को तानाशाह होने से रोकना है, तो विपक्ष की आवाज़ को आपको मजबूत करना होगा। अरे भाई, अगर हमसे नहीं हो पा रहा तो टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? इसको बोल, यहाँ से जाना, जाके नींद ले ले, खाना खा लिया होगा, 2-3 बज गए, हमारा कोई टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे अंधभक्त है ना, पता नहीं। चवन्नी का कहीं और जाके ट्वीट कर लो, मोदी के नाम का, चवन्नी पर रात तक 1-2 रुपया तो कमा लोगे, घर में रोटी ला के खा लोगे, भूखे मरोगे, वरना यहाँ क्या मिलेगा तुमको? यहाँ तो तुम्हारे लिए मैं ये लाइव करती भी नहीं हूँ, अंधभक्तों के लिए, संघियों के लिए, है ना। तुम तो जाओ मजदूर, सड़कों पर पैरों में छाले पड़े, जाओ उस मजदूर के सामने मोदी मोदी करो, है ना, दे जूता मारेगा तुम लोगों के मुंह के ऊपर ना। सो मैं आप सभी से कहूंगी, दोबारा कह रही हूँ, सदन के अंदर अगर विपक्ष की मैं वापस आपको बात कर रही हूँ, 108 सांसद मात्र 543 में जो है मात्र 108 सांसद विपक्ष के हैं। सदन के अंदर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, 2024 तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसलिए वो देश के मजदूरों के खिलाफ कानून बदल कर ला रहे हैं। वो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ थे, विरोध किया, पार्लियामेंट बंद किया, सड़कों पर आंदोलन किए GST और FDI के खिलाफ, और आज उसी में उन्होंने उसको जो है पूरी तरह से FDI और GST को लागू करके, यानी कि सारे वो काम जिसका वो विरोध कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, मैं कहूँगी विरोध के साथ ढोंग, क्योंकि आज उन्हीं को वो लागू कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते थे कि कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की सरकार मनरेगा लाकर, FDI लाकर, राइट टू फूड लाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लाकर मनरेगा अच्छे काम कर रही है। लेकिन विपक्ष में था, इसलिए विरोध करना था, तो उन्होंने विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राहुल जी के जो भाषण है ना, ये लोग एडिट करते हैं, आवाज़ डालेंगे, 3 सेकंड का वीडियो उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के, अगर आप जब वो विपक्ष में थे उसके भाषण, और आपको भाषण उठाइए, आपको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। निकालिए और इनके मुंह पर मारिए, इनके मुंह पर मारिए वो वीडियो जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे रुपए के गिरते रुपए को, पेट्रोल डीजल के दाम को, FDI को, GST को, मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, है ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर। लाइए वो वीडियो, एडिट नहीं करनी है, उठाइए और मुंह पे मारिए इनको बेनकाब करिए, ठीक है। चुप तो तुम्हारी माँ भी नहीं मुझे करवा सकती है। संगी अनभक्त है, कोई बात नहीं, इनको ना रोटी हजम नहीं होती है, इसलिए ये लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर कहीं भी घुस जाते हैं। वो शादी बारातों में देखते हो ना, वो बारात देती है तो वो बीच में घुस जाते हैं कुछ लोग और खा पी के निकल जाते हैं। ये अंधभक्त ना बिल्कुल वही है, भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे अगर ये चवन्नी का ट्वीट नहीं करेंगे, या हमारी जो बात विपक्ष के लोग, हम विपक्ष की पार्टियाँ, विपक्षी दल बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को ताकत देने की, ये बीच में अपने वही ना, वो भुखमरों की तरह घुस जाते हैं बारात में बिन बुलाए मेहमानों की तरह, और खा पी के जो है वो बाहर जाकर जो है फिर वही,
ठीक है, मैं अब आपसे बहुत लंबी बात हो गई, 2000 हमारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। पहली बार कोशिश की कि आपके प्रश्न पढ़ सकूं और लोकतंत्र और विपक्ष से संबंधित और बात कर सकूं, लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छे करना नहीं आ रहा, क्योंकि 4-4 लाइनों की बातें हो रही हैं, उनको पढ़ना, उनका जवाब पढ़ना, तब तक बहुत से प्रश्न निकल जाते हैं।